तो हम लास्ट क्लास में हमने पोजीशंस के बारे में पढ़ा था। पोजीशंस लेआउट बनाने में काम आती हैं, जिस तरह से फ्लेक्स बॉक्स है, और सेम उसी तरह से हमारे पास होता है ग्रिड सिस्टम। मॉडर्न लेआउट बनाने की जो टेक्निक है और ग्रिड ही मोस्टली यूज़ हो रही होती हैं। अब ग्रिड क्या है, इसको हम ऑलरेडी जो है ना थोड़ा बहुत देख चुके हैं पहले भी। जब हम HTML पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने टेबल का एक लेक्चर किया था और टेबल के लेआउट्स बनाए थे। तो कुछ कुछ सिमिलर होता है, ठीक है। और मोस्टली जो ये काम करता है वो फ्लेक्स बॉक्स की तरह ही काम करता है। बट दोनों में फ़र्क क्या है, तो इसकी डेफिनेशन, ग्रिड इज़ अ पावरफुल टू डायमेंशनल लेआउट, ठीक है। टू डायमेंशनल, जब हम फ्लेक्स बॉक्स पढ़ रहे थे हमने डायमेंशन की बात की थी। डायमेंशन का मतलब डायरेक्शंस। अगर आपको याद हो कि जब हम फ्लेक्स बॉक्स करते हैं किसी भी एलिमेंट को, तो या तो वो रो वाइज सेट हो सकता है या फिर वो कॉलम वाइज सेट हो सकता है। तो वो किसी भी एक डायरेक्शन में सेट होता है। तो इसीलिए फ्लेक्स बॉक्स को क्या बोलते हैं, सिंगल डायमेंशनल। लेकिन ग्रिड में क्या होता है, ग्रिड में आप अपने जो जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उन्हें टू डायमेंशंस में सेट करते हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे पहले हम अपना VS कोड खोल लेते हैं। CSS सेशन 8, और सेशन 8 के अंदर हम अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा VS कोड ओपन हो गया और इसके अंदर एक index.html की फ़ाइल, उसी के साथ साथ style.css की फ़ाइल हो गई। और हम इस बॉयलर प्लेट लगा के टाइटल देंगे CSS ग्रिड, और अपनी जो है CSS की फ़ाइल को लिंक करेंगे। तो लिंक करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक बनाऊँगा सेक्शन। उस सेक्शन में लेट से हम बनाते हैं 4 डिव। हर एक को टेक्स्ट दे देते हैं box1, box2, box3, box4। और यहाँ पे CSS में सबसे पहले हम अपनी जो है CSS को रीसेट करते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा के पैडिंग 0, मार्जिन 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये लगाने के बाद अब जो हमारा डिव है, क्योंकि हमने सिर्फ डिव ही बनाया है तो हम सब डिव को कॉल कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो जितने भी डिव्स हैं सबकी लेट से के, या फ़िलहाल के लिए इसको कुछ भी नहीं रखते हैं, इसके अंदर हम सबको अलग अलग क्लास देके डिफरेंट कलर दे देते हैं। क्लास box1, box2, box3, box4। तो ये हो गया हमारा 4, 3, 2। अब यहाँ पे हमने जो क्लास दी है डॉट box1 करके, उसको हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे रेड। अच्छा, हमने हाइफन के साथ क्लास दी है। उसी तरह से बाकी जो हमारे डिव्स बनाए हमने उसको भी कलर दे देंगे। तो ये 4 बॉक्सेस मैंने बना लिए, 2, 3, 4, और लेट से इसका कलर हम रख देते हैं पर्पल। उसी के साथ साथ इसको हम ब्राउन कर लेते हैं और इसको हम रखते हैं ब्लू। तो ये 4 कलर के हमारे पास 4 बॉक्सेस बन जाएंगे। इसको गो लाइव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 4 बॉक्सेस बन गए। अब ऑलरेडी हमें पता है कि डिव का जो बिहेवियर होता है वो ब्लॉक होता है, ठीक है। डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है तो वो हमेशा फुल विड्थ लेता है। अच्छा, हम फ्लेक्स बॉक्स जब पढ़ रहे थे तो फ्लेक्स बॉक्स किसी भी एक डायरेक्शन पे काम करता था। लेट्स से कि अगर आपने ऊपर सेक्शन को कॉल किया, क्योंकि हमने वहाँ पे जितने भी डिव्स बनाए हैं, ये जितने भी हमने ये नीचे बॉक्सेस बनाए वो इस सेक्शन के अंदर है। तो हम फ्लेक्स बॉक्स हमेशा पेरेंट को देते हैं और उसका इफ़ेक्ट कहाँ पे आता है, उसके चिल्ड्रंस पे आता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सेक्शन को कॉल करके डिस्प्ले जब हम फ्लेक्स करते हैं तो हमें पता है क्या हो जाते हैं, हमारा आइटम
फ्लेक्स हो जाते हैं। अब फ्लेक्स बॉक्स में या तो आइटम आप इस तरह से मतलब हॉरिजॉन्टल इस इस डायरेक्शन में, जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में सेट कर सकते हो, या ही आप उसको फ्लेक्स डायरेक्शन अगर कॉलम कर देते हो तो वो कौन सी डायरेक्शन में हो जाती है, वाई एक्सिस में आ जाते हैं। तो ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद वाई एक्सिस में आ जाते हैं इस तरह से। तो फ्लेक्स बॉक्स आपको या तो वाई एक्सिस में सेट करके देगा या फिर आपको एक्स एक्सिस में सेट करके देगा। तो फ्लेक्स बॉक्स सिंगल डायमेंशनल लेआउट्स बनाने में काम आता है। लेकिन लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मेरे कुछ वाई एक्सिस में भी सेट हो जाएं और रो उसमें एक्स एक्सिस में भी सेट हो जाएं, तो 2 डायमेंशनल लेआउट्स के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रिड का। तो ग्रिड बेसिकली क्या है, 2 डायमेंशनल लेआउट सिस्टम है वेब बनाने के लिए। इट लेट्स यू डिज़ाइन वेब पेजेस यूजिंग रोज एंड कॉलम्स। अब जिस तरह से हमारे पास टेबल में कुछ रोज और कुछ कॉलम्स होते थे, उसी तरह से ग्रिड क्या करता है कि अगर आप किसी भी पेरेंट को डिस्प्ले ग्रिड कर देते हो तो वो उसका बिहेवियर रोज और कॉलम्स वाला बन जाता है। मिसाल के तौर पे ग्रिड वर्सेस फ्लेक्स अगर हम सर्च करें, दोनों में डिफरेंस सर्च करें क्या है। ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो फ्लेक्स बॉक्स में या तो डायरेक्शन ऐसे जाती है या फिर ऐसे जाती है। और अगर आप ये थोड़ी ब्लर हो रही है, दूसरी कोई इमेज देखते हैं। अब ये तो फ्लेक्स बॉक्स का है, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स में क्या होता है कि आपको या तो आप इस डायरेक्शन में सेट कर रहे होते हो या फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर देते हो, तो इस तरह से हो जाता है। ये हमेशा किस में होता है, एक ही डायमेंशन में होता है। या तो आपके बॉक्सेस ऐसे चल रहे होते हैं या फिर आपके बॉक्सेस ऐसे चल रहे होते हैं, लेकिन हमें चाहिए ग्रिड वाला। अब ग्रिड में क्या होता है कि आपके बॉक्सेस ऐसे भी बन सकते हैं और ऐसे भी बन सकते हैं। देख रहे हो, मतलब ये क्या एक टेबल की तरह बन गया। जैसे कि हम टेबल बना रहे थे लास्ट टाइम, तो हम एक टेबल बनाते थे। अब ये एक टेबल की एक रो होती थी, उसी तरह से ये दूसरी रो होती थी, उसी तरह से ये तीसरी रो होती थी, जिसको हमने मर्ज करना भी देखा था कि अगर आप रोज को मर्ज करते हो तो कैसे करते हैं रोज को मर्ज, कॉल स्पेन और रो स्पेन करके, है ना। कॉल स्पेन और रो स्पेन करके। तो इसी तरह से ये रोज होती हैं और ये हमारे 1 बाय 1 एक कॉलम बन रहे होते हैं। अभी मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पे कितनी रोज और कितने कॉलम्स बने हुए हैं। 3 रोज 9 कॉलम्स। तो ग्रिड कुछ इसी तरह का लेआउट बनाने में काम आता है, जिसके अंदर आप रोज और कॉलम्स बना रहे होते हो। मोस्टली ये कहाँ यूज़ हो रहा होगा, अगर आप कोई प्रोडक्ट कार्ड्स वगैरह डिस्प्ले करा रहे हो, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें लेआउट्स के हिसाब से बन रही होती हैं, वो इस तरह की चीज़ें आप ग्रिड के थ्रू कर रहे होते हो। अब इसको करना कैसे है, उसके लिए सिंपल सी से हमें लिखनी होती है। तो हम फ्लेक्स बॉक्स की जगह इसको हम डिस्प्ले कहेंगे ग्रिड। लेकिन ग्रिड करने से अभी कुछ नहीं होगा, फिर हमें इसको मज़ीद नीचे डिफ़ाइन करना होता है। कैसे होता है, पहले थोड़े से नोट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो अनलाइक फ्लेक्स बॉक्स विच वर्क मेनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है, वो एक डायरेक्शन में काम करती है। अब ये क्या करता है, आपको कॉम्प्लेक्स लेआउट्स बनाने में हेल्प करेगा, प्लेसमेंट्स को आइटम्स की और रोज की उनकी, ठीक है। और इसी तरह से रेस्पॉन्सिव बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो डिस्प्ले ग्रिड करने के लिए आप सिंपल सा जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते थे, सिम आप इसी तरह से डिस्प्ले ग्रिड लिखोगे तो आपका कंटेनर क्या बन जाएगा, ग्रिड कंटेनर बन जाएगा। ग्रिड कंटेनर बनने के बाद तो डिस्प्ले कंटेनर को डिस्प्ले ग्रिड करने के लिए हम कंटेनर मतलब कोई भी क्लास या आईडी देके कंटेनर डिस्प्ले ग्रिड कर सकते हैं, या फिर सिंपल हम सेक्शन को भी बोल सकते हैं। तो वो क्या कर देगा, हमारे कंटेनर को ग्रिड बना देगा। अब उसके बाद हमें टेम्पलेट्स कॉलम्स और टेम्पलेट रोज बताने होते हैं। रोज और कॉलम्स हमें ऑलरेडी पता है किस चीज़ की बात हो रही है, रोज ये, कॉलम्स ये। तो हमें बताना होता है कि हमारा जो कंटेनर है उसके अंदर कितने रोज आएंगे और कितने कॉलम्स आएंगे। तो फिलहाल तो हमारे पास क्या है कि एक ही 4 ही आइटम है। तो अगर हम कुछ ऐसे करते हैं,
हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स क्या करता है कि आपको कॉलम्स बना के देता है एक रोज़ में, तो मोस्टली आपका इसी से काम हो जाएगा। मतलब ये कि आप अगर आप लिखते हो जिसको आपने ग्रिड किया है डिस्प्ले, उसी को अगर आप लिख दो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अब यहाँ क्या होता है कि लेट्स से कि मैंने 2 दफ़ा 200 पिक्सल लिखा है, तो मेरे 200 पिक्सल के 2 बॉक्सेस बन जाएंगे। समझ रहे हो? मीन्स के ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में आप जितनी दफ़ा ये पिक्सल में वैल्यूज़ डिफाइन करोगे उतने आपके कॉलम्स बन जाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि ये 200 ही हो, ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आप कितने रखना चाहते हो। अब अगर आप 500 के 2 करना चाहो तो वो 500 के 2 बन जाएंगे, ठीक है। अब ये एक 500 का एक ही हो रहा है क्योंकि हमने एक को 500 किया है और एक को 200 किया है। तो आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी बता सकते हो। लेट्स से कि आपने पहला कॉलम 500 का रखा, दूसरा कॉलम आपने 200 का रखा, तो वो छोटा हो गया दूसरा वाला, देख रहे हो दूसरा वाला छोटा है, और साथ में नीचे वाला भी, क्योंकि आपने कॉलम्स को बताया है। तो कॉलम्स किसी भी रोज का हो, अभी ये कितनी रोज कितने कॉलम्स है? 2 रोज 4 कॉलम्स, एक रोज ऊपर वाली और दूसरी रो नीचे वाली। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में आप जितनी दफ़ा ये पिक्सल में वैल्यूज़ बताओगे आपके उतने कॉलम्स बन जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं 200 के बाद दोबारा से 100 पिक्सल लिख देता हूँ तो अब मेरे 3 बॉक्सेस बन जाएंगे। तो इस तरह से जब हम कार्ड्स वगैरह डिस्प्ले कर रहे होते हैं तो ये हमारे हाथ में होता है कि हम स्क्रीन पे कितने कार्ड्स दिखाना चाहते हैं। फ्लेक्स बॉक्स के साथ क्या होता था, हम रैप कर देते थे उसको, लेकिन वो किसी स्क्रीन पे तो आपके कार्ड सही से एडजस्ट हो जाते थे। वो जो हमने लास्ट टाइम असाइनमेंट बनाया था फ्लेक्स बॉक्स वाला, तो उसमें कहीं तो आपके कार्ड सही से एडजस्ट होते थे लेकिन कहीं ज़्यादा स्पेस आती थी, कहीं कम स्पेस आती थी। तो ये कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में आप बता सकते हो कौन सी स्क्रीन के ऊपर आपको कौन से कितने कॉलम्स चाहिए। तो इस तरह से ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स का यूज़ करके आप इनको बता सकते हो कि मुझे 100 पिक्सल के 2 चाहिए, तो ये दोनों इधर आ गए और ये 500 का आ गया और ये 200 का आ गया। उसी के साथ साथ इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आपको रोज़ वगैरह भी डिफाइन करनी है, लेट्स से कि ग्रिड टेम्पलेट रोज़ अगर हम करें, ग्रिड टेम्पलेट रोज़, और उसको हम रखते हैं 200 पिक्सल और 400 पिक्सल, तो क्या होता है कि आपकी जो पहली वाली, अभी क्योंकि हमारे पास रो एक ही है, तो अगर हम इसी को डुप्लीकेट बना दें 2 बॉक्सेस, और इसके अंदर गैप प्रॉपर्टी भी काम करती है, तो आप गैप भी दे सकते हो। लेट्स से कि मैंने बोला 20 पिक्सल का गैप आ जाए डिफरेंट बीच में। अब देख रहे हो ये हमारे पास 2 रोज़ हैं, हम सिर्फ कॉलम में गैप, रोज़ में गैप देते हैं, रो गैप 20 पिक्सल। तो जब आप रो गैप 20 पिक्सल रखते हो तो क्या होता है कि अब ये आपकी एक रो छोटी आ रही है, एक रो बड़ी आ रही है। इसका रीज़न क्या है? री हाँ, क्योंकि जब हमने ग्रिड टेम्पलेट रो डिफाइन की है तो पहली वाली को हमने 200 पिक्सल बोला है, तो वो 200 पिक्सल की रो बन गई। दूसरी वाली को हमने बोला है 400 पिक्सल, तो वो 400 की बन गई। अगर आप इसको इसको भी 200 की बोल दोगे तो ये 200 200 की बन जाएगी। मोस्टली क्या होता है कि आप रो डिफाइन ही नहीं करते, क्योंकि आपको हमेशा एक रो, जितनी भी रोज़ हैं वो एक ही साइज़ की चाहिए होती हैं। तो आप कुछ इस तरह से सिर्फ कॉलम सेट कर देते हो। अब देख रहे हो वैसे मैंने 8 बॉक्सेस बनाए हुए हैं, लेकिन मेरी एक रो में 4 बॉक्सेस बन रहे हैं। 4 बॉक्सेस क्यों बन रहे हैं? क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 दफ़ा वैल्यूज़ डिफाइन की हैं, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स। तो जितनी दफ़ा आप ये पिक्सल्स में वैल्यूज़ डिफाइन करते हुए जाते हो उतनी दफ़ा वो आपके टेम्पलेट के अंदर कॉलम्स बना देता है, ठीक है। रोज़ हो गई और हमारे इसी के साथ साथ कॉलम्स हो गए। अब ये जो आप कॉलम्स में वैल्यूज़ डिफाइन कर रहे हो ना, ये ज़रूरी नहीं है कि पिक्सल में हो, और पिक्सल में बहुत कम ही आप यूज़ करना। तो इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, पिक्सल के साथ साथ परसेंटेजेस भी यूज़ हो सकती हैं। इसके अलावा फ्रैक्शन एक यूनिट होता है, जो कि हमने यूनिट्स वाली क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि ये ग्रिड में यूज़ होता है, तो हम जब ग्रिड पढ़ेंगे, जब हम इसको पढ़ेंगे सही से, तो फ्रिक्शन एक यूनिट होता है और एक साथ के साथ ऑटो भी होता है। तो फ्रिक्शन कैसे काम करता है, मतलब फ्रिक्शंस 1 FR, लेट्स से कि मैं अगर इन सारी वैल्यूज़ को हटा दूं और मैं यहाँ पे 2 दफ़ा 1 FR लिख दूं। 1 FR का मतलब होता है कि जितनी भी आपकी स्क्रीन में स्पेस अवेलेबल है उस हिसाब से आपके कॉलम्स को एडजस्ट कर दो। हार्ड कोडेड विथ नहीं, मतलब एक तरीके की आपकी ये समझ लो स्क्रीन के हिसाब से सेट हो जाता है 1 FR। 1 FR का मतलब कि एक बॉक्स को हमने 1 FR दे दिया, तो 1 FR यूनिट क्या करता है कि जितनी भी उसको स्पेस अवेलेबल होती है उस हिसाब से बॉक्स बन जाता है। अब क्योंकि हमने 1 FR 2 दफ़ा बनाया है तो वो 2 बॉक्स इसको बना रहा है एक साथ,
दो बॉक्सेस को बनाने के बाद, क्योंकि हमारे पास स्क्रीन में हमने विड्थ और हाइट तो सेट की नहीं है, लेट्स से कि अगर हम सेक्शन को यहाँ पे इसकी विड्थ को 80% रख देते हैं, तो ये हमारा 80% के हिसाब से फुल हो जाएगा। दोनों कॉलम्स हमारे 80% के हिसाब से सेट हो रहे हैं, ये वाला भी, मतलब ये एक एक रो के अंदर जो दो कॉलम्स हैं। उसी तरह अगर आप 1 FR एक और बार ऐड कर देते हो, तो अब आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल साइज़ के। मतलब पहले क्या होता था कि 200 अगर हम दे रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, कोई कॉलम्स बड़े हो रहे हैं, अगर से आपके पास रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको कोई कॉलम बड़ा रखना है, कोई कॉलम छोटा रखना है, क्योंकि हमने टेबल में, याद है हमने टेबल बनाते वक्त, अगर आप लोगों को याद हो, टेबल बनाते वक्त हमने कुछ कॉलम्स को मर्ज किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट का आपको एड्रेस लेना है, साथ के साथ ईमेल लेना है, तो आप दोनों का एक ही कॉन्टैक्ट का कॉलम बना के नीचे रख सकते हो। हमने असाइनमेंट भी किया था उसके ऊपर। तो असाइनमेंट, टेबल 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 ये रहे, किसी का भी हम एक असाइनमेंट खोल लेते हैं जिसने सही से बनाया हो। तो अब जैसे इस टेबल के अंदर, अब ये रेट के जो है ना, होलसेल और रिटेल अलग अलग दो चीज़ें हैं, समझ रहे हो, लेकिन दोनों हैं प्राइस ही। होलसेल प्राइस हो या रिटेल प्राइस हो, लेकिन होंगे दोनों प्राइस ही, तो दोनों की लेबल क्या आएगी, प्राइस आएगी। तो इसलिए हमने क्या करा, ऊपर वाले जो दो कॉलम्स हैं उनको मर्ज कर दिया। तो इस तरह से आप डिफरेंट रोज़ के ऊपर भी चीज़ों को मर्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आप अगर आपको 100, लेट्स से कि एक कॉलम को थोड़ा सा बड़ा रखना है कुछ इस तरह से। अब आप बोलते हो कि मेरे दो कॉलम तो 1 FR के आ जाएं, लेकिन मेरा जो बाकी तीसरा कॉलम है वो मेरा आ जाए 500 पिक्सल का, तो क्या होगा, आपके ये तो 1 FR सेट हो गए। अब ये सेंटर में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको विड्थ 80% रखा हुआ है। इसी के साथ साथ हम इसको मार्जिन ऑटो भी कर देते हैं। तो ये 1 FR के दो बन गए। तो पहले क्या होता है कि जो पिक्सल में वैल्यू डिफाइन होती है, आपका मेन कॉलम पिक्सल वाला उतनी विड्थ ले लेता है, फिर जो बाकी जो स्पेस बचती है वो 1 FR में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो आप जो लेट्स से कि अगर ये हमारा मिसाल के तौर पे 1400 पिक्सल का था, ये हमारी जो सेक्शन है, तो 1400 में से 500 तो ये ब्राउन वाला बॉक्स बन गया। अब 1400 में से 500 माइनस कर दो तो आपके पास 900 बच रहे हैं, तो 900 में हाफ इसको मिल जाएगा, हाफ इसको मिल जाएगा। तो 1 FR यूनिट कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन के हिसाब से जितनी भी जगह अवेलेबल होती है उस हिसाब से ऑटो ऑटो एडजस्ट हो जाता है। तो ये होता है 1 FR यूनिट का काम। ठीक है, और 1 FR एक अच्छा तरीका है अगर आपको इक्वल साइज़ के कॉलम्स चाहिए। हार्ड कोडेड अगर रिक्वायरमेंट में है तो यूज़ करना, अदरवाइज़ नहीं करना। अब मैंने गैप का आपको ऑलरेडी बता दिया, जिस तरह से फ्लेक्स में काम करता है गैप, उसी तरह से ग्रिड में भी गैप काम करता है। अगर आपको बिटवीन रोज चाहिए तो आप रो गैप कर दोगे, अगर बिटवीन कॉलम्स चाहिए तो आप कॉलम गैप कर दोगे, और लेट से कि अगर आपको दोनों साइड चाहिए तो सिर्फ आप गैप लिख दो, तो वो रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी दोनों हिसाब से ऑटोमेटिक क्या करेगा, स्पेस ले लेगा, गैप ले लेगा। उसी के साथ साथ प्रिवेंट ग्रिड आइटम फ्रॉम स्टिंग, हाँ बस वो जो चिपक रहे होते हैं आइटम उनको दूर कर देता है। अच्छा, उसी के साथ साथ आप इसके अंदर, ये तो हो गया सिंपल बेसिक एक बनाने का तरीका कि आप किस तरह से अपने कॉलम्स को डिवाइड कर रहे हो। इसमें कुछ हमने कोई नई चीज़ नहीं सीखी, सिर्फ इसके अंदर हमने तीन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल किया है। डिस्प्ले ग्रिड, जो कि हमें ऑलरेडी पता है, डिस्प्ले एक प्रॉपर्टी होती है जो पे आपके HTML एलिमेंट्स का डिस्प्ले सेट करने में काम आती है। उसी के साथ साथ दूसरी प्रॉपर्टी टेम्पलेट कॉलम्स। अब टेम्पलेट कॉलम्स प्रॉपर्टी का काम इतना है कि आपको अपने लेआउट में एक रो में कितने कॉलम्स रखने हैं आप उसके लिए यूज़ करते हो उसको। बस अगर आपको दो कॉलम रखने हैं तो आप ग्रिड टेम्पलेट कॉलम लिख के दो दफ़ा वैल्यूज़ बता दोगे तो दो कॉलम बन जाएंगे, तीन दफ़ा बना दोगे तो तीन तीन कॉलम्स बन जाएंगे। और 1 FR क्या करता है, ऑटोमेटिक जितनी भी स्पेस होती है उस हिसाब से एडजस्ट होता है। 500 पिक्सल में या परसेंटेज में वैल्यू दे रहे हो तो क्या होगा, वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। और गैप का आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। तो अब इसमें आइटम के ऊपर ये काम करता है। अब ग्रिड कॉलम, मतलब आपने कोई भी एक आइटम को ग्रिड कॉलम 1 3 दिया, और ग्रिड कॉलम अगर हम इसी को दे दें
और देखते हैं क्या होता है। उससे पहले हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं। ये 5 है तो इसके बाद ये हो जाएगा 5, 6, 7 और 8। कलर मैं चेंज नहीं कर रहा, इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये कि अब हमारे ये 8 बॉक्सेस सही कलर उसमें बने हुए हैं। उसी के साथ साथ हम एक काम और कर सकते हैं, इन सबको पेडिंग थोड़ी सी दे सकते हैं। तो अब सबके लिए अलग अलग मुझे पेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सारे डिव हैं। तो मैं डायरेक्ट डिव को कॉल करके 20 पिक्सल की थोड़ी सी पेडिंग दे देता हूँ, ताकि बॉक्सेस हमारे थोड़े बड़े नज़र आएँ। अब ये क्यों नज़र आ रहे हैं बड़े, क्योंकि ये 500 वाले हैं और ये जो हमारे हैं वो हमारे 1FR वाले हैं। कलर वाइट, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे ग्रिड कॉलम की 1 और 3। तो पहले हम ग्रिड कॉलम करके देखते हैं पहले वाले आइटम के लिए, जो कि हमारा बॉक्स 1 है। तो बॉक्स 1 के साथ साथ ये चीज़ दूसरी जगह भी अप्लाई होगी, क्योंकि 2 बॉक्स 1 है हमारे पास, देख रहे हो, एक ये बॉक्स 1 है, एक ये बॉक्स 1 है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद हमने लिखा ग्रिड कॉलम। अब हमने इसको बोला है 1/2, 1/3 लिखा हुआ है मैंने, तो 3 कर लेते हैं। अब 1/3 का मतलब समझे, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो लेआउट को, तो उससे भी पहले हम एक काम करते हैं, 500 पिक्सल को हटा के यहाँ पे हम अपना सिंपल 1FR ही लिख देते हैं। हमें इक्वल साइज़ के 3 कॉलम्स चाहिए। अब 1FR दो दो आइटम्स को मिला हुआ है, इसको, ओ सॉरी, जो हमने इसमें बॉक्स 1 में जो सेट किया है ग्रिड कॉलम 1/3, तो वो हमें दो दो क्लास में मिला हुआ है। एक बॉक्स 1 को मिला हुआ है और बॉक्स 5 को भी सेम क्लास मिली हुई है। तो हमने सेम क्लास वाले के अंदर डिफाइन किया है ग्रिड कॉलम 1/3। अब इसका मतलब क्या होता है, जो पहली वैल्यू होती है वहाँ से बेसिकली आप बता रहे होते हो कि स्टार्ट होना है आपको और कहाँ तक चलना है। ये बेस वो जो हमने कॉल स्पेन करके कॉलम्स को मर्ज किया था, वही वाला काम यहाँ पे हो रहा है। तो अभी अगर आप इसको गौर से देखो ना, तो ये पहले वाले से स्टार्ट हो रहा है और तीसरे, जहाँ तक तीसरा आइटम स्टार्ट होता है वहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हमने इसको बोला था 1/3। अगर मैं इसको 2/3 बोल दूँ, तो अब ये दूसरे से स्टार्ट होगा और तीसरे से पहले पहले ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली चल किससे रहा होता है, ये लाइंस के हिसाब से चल रहा होता है। आपने अगर 3 के लेआउट्स बनाए, मैं इसको थोड़ा सा हटाऊँ, अब अगर आपने ये 3 FR रखे ना, तो आपके पास कितनी लाइन्स हो गई, 6 लाइन हो गई। 1, 2, उसके बाद ब्लू वाले की 3, 4, फिर ब्राउन वाले की 5 और उसी के साथ साथ 6। तो लाइन्स हमेशा यहाँ से एक स्टार्ट होगी, यहाँ पे दूसरी ख़त्म होगी, तीसरी यहाँ से स्टार्ट होगी, चौथी यहाँ ख़त्म होगी, पाँचवीं यहाँ से स्टार्ट होगी और छठी यहाँ पे ख़त्म होगी। तो आपकी जो लाइन्स स्टार्ट और एंड हो रही होती हैं, वो उसी के हिसाब से ये ग्रिड कॉलम काम कर रहा होता है। जिस भी आइटम को आप 1/3 बोलोगे, तो वो पहली लाइन से स्टार्ट होगा और कहाँ पे जाके ख़त्म होगा, तीसरी लाइन पे। तो ये हमारा 1, 2 और मतलब तीसरे कॉलम के पहले पहले से ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा ये तीसरा कॉलम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं इसी को 1/4 बोल दूँ, तो अब क्या होगा, ये पूरा आ जाएगा, देख रहे हो। तो ये कॉम्प्लेक्स लेआउट बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। मतलब अगर आपको कुछ इस तरह के अपने लेआउट्स बनाने हैं, सेक्शंस वाइज हेडर वगैरह सेट करना है, पूरा का पूरा लेआउट सेट कर सकते हो आप इसके थ्रू। तो अब ग्रिड कॉलम 1/4 करने की वजह से ये होता है कि स्टार्ट होगा और जो दूसरी वैल्यू है वहाँ जाके वो ख़त्म हो जाएगा। अब वैसे तो हमने अपना लेआउट 3 का डिफाइन किया हुआ है, लेकिन ये इस वजह से इस तरह का बिहेवियर कर रहा है क्योंकि इसको ये क्लास मिली हुई है। अगर हम इसको सिर्फ ऊपर ही देते हैं और इसकी क्लास में दोबारा से कुछ ऐसे कर रहा हूँ, अब उससे होगा ये कि फिर कलर चले जाएंगे नीचे वालों के। अब ये बॉक्सेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनको हमने कलर नहीं दिया हुआ, तो कलर देना पड़ेगा हमें। वैसे सही था वो। तो ये हमारा 4 के बाद 5, 6, 7, 8। तो ये हमारे बाकी के बॉक्सेस भी आ रहे हैं। अब हमारा सिर्फ ये फुल का बना हुआ है और ये हमारे उसके हिसाब से बने हुए हैं। उसी के साथ साथ अब आगे दूसरी चीज़ इसमें ग्रिड रो होती है। अब रो भी यही काम करती है जिस तरह से कॉलम्स काम कर रहे हैं। मतलब ये कि अगर आपको रोज़ वाइज मर्ज करना है कॉलम्स को, तो क्या होगा, रोज़ वाइज मर्ज करने के लिए हमें क्लास देनी होगी
अभी हमने कॉलम वाइज तो पहले को मर्ज किया है, लेट्स से कि हम 3 को मर्ज कर रहे हैं रोज वाइज, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रिड रो डिफाइन करेंगे सबसे पहले, जिस तरह से ग्रिड कॉलम था, ग्रिड रो। ग्रिड रो बनने के बाद अब मैं इसको बोलना चाह रहा हूँ कहाँ से मर्जिंग होना स्टार्ट हो। वैसे अगर हम तीसरे कॉलम की डायरेक्शन देखें तो तीसरा कॉलम हमारा कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये ब्राउन वाला बॉक्स है हमारा, बॉक्स 3, ठीक है, ये तीसरा है। और अभी ये कौन सी रो में एग्जिस्ट करता है, सेकंड रो में एग्जिस्ट करता है। तो मैं इसको बोलता हूँ सेकंड से स्टार्ट हो 3 तक चलो। अभी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी उसी लोकेशन पे है जो हमने इसको बोला है। आप देख रहे हो, अब वो सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, थर्ड रो तक जा रहा है। 4 का मतलब थर्ड इसलिए है क्योंकि ये काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 और उसके बाद 3, मतलब पहली शुरू हुई, पहली ख़त्म हुई, दूसरी शुरू हुई, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। तो इस तरह से ये लाइन वाइज चल रहा होता है। थोड़ा सा ये मुश्किल लग सकता है लेकिन आप इसको लाइन के हिसाब से समझो। पहले हम जो सेट कर रहे थे वो हम कॉलम सेट कर रहे थे, तो कॉलम कुछ इस तरह से सेट होता है, मतलब कॉलम के अंदर आपकी लाइन ऐसे चल रही होती है, एक लाइन, दूसरी लाइन। एक काम करते हैं, तो अगर आप कॉलम वाइज सेट कर रहे हो तो आपकी लाइंस कुछ ऐसे बनेंगी, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन और छठी लाइन। और अगर आप, अब हम क्योंकि रोज सेट कर रहे हैं तो रोज की डायरेक्शन वाई एक्सिस में होती है, एक के नीचे एक होते हैं वो लोग। तो पहली यहाँ से स्टार्ट होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठी हो गई। तो हमने अभी 3 वाले को हमने